Hello students, I am Rajesh Kumar Chaube and I am going to write an essay on COVID-19, that is to say coronavirus today. This essay is useful for Bihar intermediate students. Introduction. Health is superior to any other thing in the world. Health is wealth is an important proverb. COVID-19 is an infectious disease. CO stands for corona, VI for virus and D for disease. इंट्रोडक्शन का अर्थ होता है परिचय या भूमिका. हेल्थ इज सुपीरियर टू एनी अदर थिंग इन द वर्ल्ड. स्वास्थ्य दुनिया में किसी दूसरी वस्तु से सर्वोच्च है. हेल्थ इज वेल्थ इज एन इम्पोर्टेंट प्रोवर्ब. स्वास्थ्य ही धन है एक महत्वपूर्ण कहावत है. कोविड-19 इज एन इन्फेक्शस डिजीज. कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है, छुआछूत की बीमारी है, फैलने वाली बीमारी है. CO स्टैंड्स फॉर कोरोना. CO कोरोना के लिए आता है, कोरोना CO. VI फॉर वायरस, वायरस VI एंड D फॉर डिजीज और रोग के लिए D. इसीलिए इसका नाम है कोविड. और चूँकि ये 2019 में 2019 में इसको आइडेंटिफाई किया गया था, तो इसलिए इसको कहा जाता है कोविड-19. दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय अ न्यूली डिस्कवर्ड coronavirus. It was first identified in December 2019 in Wuhan, China. It is a new disease and is alleged that the virus is likely airborne. This disease is caused by a newly discovered coronavirus. यह रोग एक नए खोज किया हुआ कोरोना वायरस के कारण होता है. इट वॉज फर्स्ट आइडेंटिफाइड. इसकी सबसे पहली पहचान की गई थी इन दिसंबर 2019 इन वुहान, चाइना. चीन के वुहान शहर में 2019 दिसंबर 2019 में इसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था, पहचान की गई थी. इसीलिए तो इसको कोविड-19 कहते हैं. इट इज़ अ न्यू डिजीज. यह एक नया रोग है. एंड इज एलिज्ड और कहा जाता है डैट की द वायरस इज लाइकली एयरबॉर्न. यह जो विषाणु है वो संभवतः वायु जनित है, हवा में जन्म. इट्स कॉज. दिस वायरस स्प्रेड्स among people through small droplets produced by coughing, sneezing and talking during close contact. Transmission may also occur through smaller droplets that are able to stay suspended in the air for longer periods of time. Its cause, इसके कारण. This virus spreads among people. यह जो विषाणु है कोरोना वायरस वो फैलता है लोगों के बीच थ्रू स्मॉल ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस्ड बाय कफिंग, स्नीजिंग एंड टॉकिंग ड्यूरिंग क्लोज कंटैक्ट. घनिष्ठ संपर्क के दौरान, नज़दीक संपर्क के दौरान बात करने से, छींकने, खांसने से जो छोटी छोटी जो बूंदें निकलती हैं उसके ज़रिए लोगों के बीच यह वायरस फैलता है. जैसे कोई खांसता है, छींकता है, बात करता है नज़दीक संपर्क के साथ, तो उस समय जो छोटी छोटी बूंदें जो निकलती हैं हमारे मुख से, ड्रॉपलेट्स, उसके ज़रिए लोगों के बीच यह वायरस, यह विषाणु फैलता है. ट्रांसमिशन में ऑल्सो अकर. ये प्रसारण, ये फैलाव भी घटित हो सकता है थ्रू स्मॉलर ड्रॉपलेट्स, उन छोटी छोटी बूंदों के द्वारा that are able to stay suspended in the air for longer periods of time, जो लंबे समय में हवा में ठहरी रहती है. लंबे समय से जो हवा में ठहरी हुई, लटकी हुई जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं, उससे भी यह ट्रांसमिशन, इसका, इस वायरस का प्रसारण हो सकता है. ऐसा नहीं कि क्लोज कांटेक्ट में उसी समय
जबकि हवा में भी ये बूंदें अगर लटकी हुई हैं ड्रॉपलेट्स लंबे समय से, और आप अगर उसके संपर्क में आते हैं तो यह वायरस जो है प्रभावित कर सकता है, यह वायरस फैल सकता है। द डिटेल्स ऑफ इट्स स्प्रेड आर स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। हाउएवर, experimental results show that this virus can survive in the air for several hours. It is transmitted through direct contact with respiratory droplets of an infected person. The details of its spread. इसके फैलने का जो डिटेल्स है और स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन, अभी अनुसंधान के अंतर्गत है। हाउएवर, फिर भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो प्रायोगिक जो परिणाम हैं सो दिखलाते हैं कि दिस वायरस कैन सर्वाइव, यह विषाणु जीवित रह सकता है इन द एयर, हवा में फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटे यह विषाणु हवा में जीवित रह सकता है, जैसा कि एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स दिखलाते हैं। इट इज़ ट्रांसमिटेड, यह प्रसारित होता है, ट्रांसमिट किया जाता है थ्रू डायरेक्ट कंटैक्ट, प्रत्यक्ष संपर्क के जरिए, विद रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, श्वसन संबंधी बूंदों से, जो श्वसन सांस लेने में जो बूंदें निकलती हैं ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन, एक संक्रमित व्यक्ति के, एक संक्रमित व्यक्ति के रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से, श्वसन संबंधी बूंदों के डायरेक्ट कंटैक्ट से, प्रत्यक्ष संपर्क के जरिए इसका ट्रांसमिशन होता है या हस्तांतरित होता है, प्रसारित होता है। Symptoms of COVID-19. Its symptoms. Fever is the most common symptom of COVID-19. Cough, loss of appetite, fatigue, shortness of breath, sputum production and muscle or joint pains are other common symptoms. A decreased sense of smell or disturbances in taste may also occur. Its symptoms, इसके लक्षण। फीवर इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ कोविड-19। बुखार सबसे सामान्य लक्षण है कोविड-19 का। कफ, खांसी, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी, फैटिग, थकान, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का कम होना, स्प्यूटम प्रोडक्शन, बलगम उत्पादन या लार निकलना, एंड मसल और ज्वाइंट पेन्स, मांसपेशी या ज्वाइंट दर्द और अदर कॉमन सिम्टम्स ये दूसरे सामान्य लक्षण हैं कोविड-19 के। ए डिक्रीज सेंस ऑफ स्मेल और डिस्टर्बेंसेज इन टेस्ट, स्वाद में गड़बड़ी और गंध की घटने का भाव में ऑल्सो अकर, भी घटित हो सकता है। द फर्स्ट केस ऑफ कोविड-19 इन इंडिया वॉज रिपोर्टेड ऑन 30 January 2020. India has the largest number of confirmed cases. On 22 March, India observed a 14 hours voluntary public curfew at the request of the Prime Minister, Mr. Narendra Modi. It was followed by mandatory lockdowns in COVID-19 hotspots and all major cities. भारत में कोरोना कोविड-19 का सबसे पहला केस भारत में रिपोर्टेड किया गया था 30 जनवरी 2020 को। भारत में बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है कन्फर्म केसेज का। 22 मार्च को भारत ने पालन किया था 14 घंटों का एक स्वैच्छिक जनता कर्फ्यू, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के रिक्वेस्ट पर। और फिर मैंडेटरी लॉकडाउन्स हुआ, अनिवार्य लॉकडाउन्स हुआ कोविड-19 हॉटस्पॉट्स और सभी बड़े शहरों में अनिवार्य लॉकडाउन्स किया गया। Further, on 24 March, the PM of India ordered a nationwide lockdown for 21 days. On 14 April, he extended it till 3 May and then till 17 May. आगे 24 मार्च को भारत के प्रधानमंत्री ने आदेश दिया एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का 21 दिनों के लिए। 14 अप्रैल को उन्होंने इसे बढ़ाया 3 मई तक और तब फिर उन्होंने 17 मई तक इसे बढ़ाया। From June, the government has started unlocking the country.
In some unlocked phases, the Government of India is taking all necessary steps to prevent the pandemic of COVID-19. जून से सरकार शुरू कर चुकी है देश को अनलॉक करना। इन सम अनलॉक फेजेज, कुछ अनलॉक फेजेज में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की जो सरकार है, इज टेकिंग ऑल नेसेसरी स्टेप, सभी आवश्यक कदमों को उठा रही है टू प्रिवेंट, रोकथाम करने के लिए द पैंडेमिक ऑफ कोविड-19 की सर्वव्यापी महामारी का। ये कोविड-19 के जो सर्वव्यापी महामारी है, इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम भारत की सरकार ले रही है, उठा रही है। The measures of prevention, the risk of infection can be avoided by taking the following precautions. A. Hands must be washed frequently by using soap and water. B. Sanitizers must be used. D. A medical mask should be worn. D. A close contact with anyone who has cold or flu-like symptoms must be avoided. So on, etc. रोकथाम के उपाय। संक्रमण के खतरे को दूर किया जा सकता है निम्न सावधानियों को लेकर। हाथ धोया जाना चाहिए बार बार साबुन और पानी का प्रयोग करके। सैनिटाइजर्स का प्रयोग अवश्य किया जाना चाहिए। मेडिकल मास्क भी पहना जाना चाहिए। नज़दीक संपर्क किसी के साथ जिसके पास खांसी है या फ्लू है जैसे सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, उन्हें इसे अवश्य जो है कि दूर करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए उनको, इत्यादि। कंक्लूजन, दिस वायरस हैज ब्रोकन आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज नाउ अ कॉज ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ डेथ्स। The economical condition of the world is getting worse and worse due to this pandemic of COVID-19. Any certified treatment of this disease has not been discovered yet. Every country is trying to find out a vaccine. Conclusion, निष्कर्ष, यह जो वायरस है पूरे संसार में फैल चुका है और अब यह कारण है बड़ी संख्या में मृत्यु का, यानी अनेक मरे हुए लोगों का ये कारण है कोरोना वायरस कोविड-19। दुनिया की जो आर्थिक दशा है वो भी खराब से खराब होती जा रही है इस कोविड-19 के सर्वव्यापी महामारी से के कारण। इस कोविड-19 के जो सर्वव्यापी जो महामारी है, इसके चलते दुनिया की आर्थिक जो दशा है, जो हालत है, वो खराब से खराब होती जा रही है। कोई भी सर्टिफाइड ट्रीटमेंट, प्रमाणित जो उपचार है इस रोग का, वो अभी तक खोज नहीं किया जा चुका है। हर देश कोशिश कर रहा है पता लगाने के लिए वैक्सीन का, एक टीका का। पीपल्स अवेयरनेस इज द ओनली मेजर दैट कैन सेव फ्रॉम दिस हाइड्रा-हेडेड एनिमी which has become the curse for the world. जन चेतना ही केवल वो उपाय है जो बचा सकती है इस बहुमुखी सिर वाले दुश्मन से जो दुनिया के लिए अभिशाप बन चुका है।